बड़ा सवाल है, सीधा सवाल पूछ रहे हैं। क्या कांग्रेस ने झूठ बोला था कि यूपीए काल में 2008 से 14 के बीच 6 बार हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी? कांग्रेस ने झूठ बोला था क्या? कांग्रेस ने देश से झूठ बोला था कि यूपीए काल में भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई थी? मनमोहन जब प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस ने झूठ बोला था। हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि शशि थरूर तो यही दावा कर रहे हैं। शशि थरूर कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, केरल वहां से सांसद हैं, संयुक्त राष्ट्र में बड़े पद पर रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, विदेश मामलों के राज्य मंत्री भी रहे हैं, मनमोहन सरकार में बहुत बड़ा कद है। उन्हें तो पता ही होगा ना। उनका दावा है साहब कि 2016 से पहले कभी भी एलओसी पार करके ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की गई। ये तो शशि थरूर कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं अब। मतलब कांग्रेस के सीनियर लीडर, विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष, बड़े नेता शशि थरूर दुनिया के सामने सिर्फ पाकिस्तान उसके झूठ की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी पार्टी के दावों की भी पोल खोल रहे हैं। कैसे? समझिए इसको, मैं आराम से समझिए। मतलब कांग्रेस कह चुकी है साहब, बार बार कांग्रेस ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में पीओके में आतंकी ठिकानों पर 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक्स की मनमोहन सिंह सरकार के दौरान। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, 6 बार कांग्रेस की सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है। ये कोई पहली बार थोड़ी ना उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स की, यही कह रही थी ना कांग्रेस। तो शशि थरूर क्या झूठ बोल रहे हैं? या तो शशि थरूर को नहीं पता या कांग्रेस झूठ बोल रही थी। क्योंकि लैटिन अमेरिकी देश पनामा में बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहकर अपनी पार्टी के दावों की हवा निकाल दी साहब कि भारत ने पहली बार, ये शशि थरूर के शब्द हैं, पहली बार 2016 में एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पार की, पहली बार। और उरी हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की पहली बार। शशि थरूर के हिसाब से 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं है। कांग्रेस कह रही है हमने तो 6 बार की है। तो शशि थरूर को तो पता ही होगा ना, वो तो विदेश मामलों के जानकार हैं, संयुक्त राष्ट्र में बड़े पद पर रहे हैं, जो संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति उसके अध्यक्ष हैं। आगे पता क्या कहा शशि थरूर ने? उनका तो यहां तक दावा है साहब कि करगिल युद्ध के वक्त भी हमने एलओसी पार नहीं की थी, जो अब की है 2016 में पहली बार। शशि थरूर कह रहे हैं। उसके बाद फिर पुलवामा के बाद बालाकोट किया, फिर पहलगाम के बाद हमने फिर से स्ट्राइक की। ये सब शशि थरूर ने बात सारी पनामा में कही। थरूर दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर पनामा में थे। पनामा में शशि थरूर ने बताया साहब कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर इसलिए लॉन्च किया क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को लॉन्च करना बंद नहीं कर रहा था। थरूर ने कहा कि भारत 1989 से ही आतंकी हमले बर्दाश्त कर रहा है लगातार, लेकिन अब हम और हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां सब ठीक था साहब, लेकिन कांग्रेस की पोल खोल दी, कांग्रेस का सच बता दिया। मतलब क्या कांग्रेस ने झूठ बोला देश से? इसी बयान में थरूर ने आगे कहा कि भारत, उन्होंने क्या कहा, मैं एक बार कोट अनकोट बताता हूं। उन्होंने कहा कि भारत हाल के वर्षों में बदल चुका है। यह बात आतंकवादियों को भी पता चल चुकी है कि उन्हें आतंकवाद की भारी कीमत चुकानी होगी, शशि थरूर ने कहा। थरूर ने कहा आगे कि ऐसा पहली बार है कि उड़ी हमले के बाद सितंबर में 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पहली बार एलओसी पार की, शशि थरूर। इसके बाद 2019 में पुलवामा हमले का हमने जवाब दिया, बालाकोट, और इस बार 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम अंतरराष्ट्रीय सीमा भी पार कर गए, आईबीबी, इंटरनेशनल बॉर्डर भी पार कर दिया हमने। 16 से पहले नहीं हुआ कभी। ये सब झूठ बोल रही थी क्या कांग्रेस? शशि थरूर ने कहा कि बालाकोट में आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को हमने तबाह कर दिया। अब सोचिए साहब, शशि थरूर का यही बयान पनामा से 15,000 किलोमीटर दूर भारत में कांग्रेस के नेताओं को चुभ गया, बहुत चुभ गया बयान। शशि थरूर से कांग्रेस के नेता ऐसे तमतमाए कि थरूर को बीजेपी का चमचा बता दिया। यह भाषा थी, चमचा बता दिया।
ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन नेताओं के खिलाफ नहीं किया कभी कांग्रेस पार्टी ने जिन्होंने छुटपुट कहा, माइनर एक्टिविटी कहा, रफाल हमारे 3-4 गिर गए, ये सब कहा, बीके हरिप्रसाद, बहुत सारे नेता हैं, बहुत, रॉबर्ट वाड्रा हिंदुत्व से जोड़ दिया, उनके लिए नहीं। लेकिन शशि थरूर में चमचा नजर आ गया कांग्रेस पार्टी को। सामने आए उदित राज जी, इनको आगे कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। ये भी आगे की कहानी सुनाऊंगा कि इनको क्यों आगे कर दिया जाता है। कभी खुद कांग्रेस आकर बोले ना चमचा, जबकि शशि थरूर का बयान विदेश में भारत की तारीफ में था। सवाल है साहब, बिल्कुल सवाल है कि कांग्रेस में रहकर से भारतीय सेना पर सवाल उठाने की अभिव्यक्ति की आजादी है, देश का बखान करने की छूट नहीं है क्या? क्या कांग्रेस में सिर्फ ऐसे बयानों की छूट है जो पाकिस्तान को सूट हो या सूट करते हो? ऐसे किसी नेता की लाइन जो पाकिस्तान में बन जाए हेडलाइन, वो चलता है, शशि थरूर नहीं। पाकिस्तान के नैरेटिव के खिलाफ बयान देने की छूट नहीं है क्या? क्या थरूर ने सर्जिकल स्ट्राइक के दावों पर, क्या बहुत बड़ा सवाल है आज का, कांग्रेस ने झूठ बोला? क्या कांग्रेस की पोल शशि थरूर ने खोल दी? क्या शशि थरूर झूठ बोल रहे हैं या कांग्रेस झूठ बोल रही है? कांग्रेस को सफाई देनी चाहिए कि क्या झूठ बोला था क्या देश को? सुनिए थरूर ने, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा जो सुना जा रहा हूं। शशि थरूर ने पनामा में ऐसा क्या कहा जिसने 15,000 किलोमीटर दूर भारत में कांग्रेस को परेशान कर दिया, यहां तक कि कांग्रेस की तरफ से उदित राज शशि थरूर को बीजेपी का चमचा बताने पर लग गए। क्या वो बयान है? क्या कहा शशि थरूर ने? सुनिए। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. साहब देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे नहीं पता है शशि थरूर सच बोल रहे हैं या कांग्रेस सच्ची है, शशि थरूर झूठे हैं या कांग्रेस झूठी है। इन दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, या तो कांग्रेस ने झूठ बोला देश से या शशि थरूर झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है मेरे पास। मतलब सबूत पसंद है ना कांग्रेस पार्टी को, सबूत, कई नेता सबूत मांगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक, सबूत सबूत सबूत। देखिए, अगर यूपीए काल में सर्जिकल स्ट्राइक्स करके पाकिस्तान या पीओके में टेरर कैंप्स को तबाह किया गया है, 2016 से पहले मनमोहन सरकार में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई हैं। अगर शशि थरूर झूठे हैं तो तस्वीरें जारी कर दे कांग्रेस। तस्वीरें भाई आज तो है ना, सैटेलाइट इमेजेस से लेकर मैं आगे आपको दिखाऊंगा, सारी तस्वीरें हैं। सैटेलाइट, सिंदूर के सैटेलाइट सबूत हैं, बालाकोट किया, सारे सबूत हैं, तस्वीरें हैं। तो अगर मनमोहन सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो तस्वीरें जारी कर दे, शशि थरूर का मुंह बंद कर दे कांग्रेस। बिल्कुल सही बात है, ये हो जाना चाहिए। मतलब पाकिस्तान की तबाही की गवाही वाली तस्वीरें उस वक्त, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के भी सबूत मांगे जा रहे हैं, सबूत सबूत सबूत, उनको यूपीए काल में स्ट्राइक्स के सबूत नहीं देने चाहिए क्या? मैं कह रहा हूं दे करना कांग्रेस पार्टी को इस बहस को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। बार बार सवाल उठते हैं कि मनमोहन सरकार में भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। शशि थरूर सवाल उठा देते हैं, ये चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। देखिए, तो सबूत है ना, कांग्रेस पार्टी को सबूत दे देने चाहिए। लेकिन थरूर के बयान से कांग्रेस इतनी नाराज है, इसका अंदाजा ना आपको एक पवन खेड़ा जी ने एक पोस्ट किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नेटवर्क 18 की ही 6 साल पुरानी रिपोर्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया, जिसमें मनमोहन सिंह जी का एक स्टेटमेंट है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स को कोई उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने जगह बताई कि कहां कहां यूपीए काल में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। शशि थरूर कह रहे हैं ये सब कुछ नहीं है, ये सब कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई 2016 से पहले एलओसी पार करके, शशि थरूर। लेकिन ये सब बताया, भट्टल सेक्टर, शारदा सेक्टर, सावन पात्रा, नाजी पीर सेक्टर, नीलम सेक्टर, नडाला, ये सारे बताए कि कहां का सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं।
ये कांग्रेस ने दावा किया कि साहब हुई हैं, लेकिन कांग्रेस के सर्जिकल स्ट्राइक के इन दावों को शशि थरूर ने फर्जिकल बता दिया। फर्जिकल स्ट्राइक बता दिया, कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल रही है कांग्रेस। क्या कहा कि 2016 में फर्स्ट टाइम वी ब्रीच्ड एलओसी, कोट अनकोट आपने सुना, अभी पहली बार एलओसी पार की, आईबीबी पार कर लिया इस बार तो इंटरनेशनल बॉर्डर। इसी से कांग्रेस थरूर से इतना नाराज है कि साहब की बीजेपी का चमचा बता दिया। सुनिए अब वो बयान, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि उदित राज को क्यों आगे कर रही है कांग्रेस पार्टी, खुद आकर क्यों नहीं बोलती है कुछ। सुनाइए एक बार उदित राज को। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। उदित राज जो बोल रहे हैं वो दरअसल राहुल गांधी की स्पीच है, वो राहुल गांधी के शब्द है। तो देखिए, अगर कोई इंडिया फर्स्ट करता है, परिवार फर्स्ट नहीं, तो कांग्रेस गाली देती है। कोई बोलता है कि देश फर्स्ट है, दल हित नहीं, तो कांग्रेस पार्टी गाली देती है। यही कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस आज केवल और केवल DGISPR, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल की तरह, पाकिस्तानी आर्मी के रेंजर की तरह बोल रही है, और इसीलिए पाकिस्तान के मीडिया चैनल में यही लोग घूम रहे हैं। देखिए मैं क्लियर बोल रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी को सबूत दे देने चाहिए, आज चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए, शशि थरूर का और बीजेपी का मुंह बंद कर देना चाहिए, और उस वक्त की सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत कांग्रेस पार्टी को दे देने चाहिए। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे साथ कांग्रेस बुरी तरह से खफा है, बहुत नाराज है। अब तो पवन खेड़ा जी भी पोस्ट करके शशि थरूर के दावे पर सवाल उठा रहे। लेकिन एक सवाल है कि साहब, कांग्रेस की नाराजगी सिर्फ उदित राज के जरिए बाहर क्यों आ रही है? मतलब कांग्रेस थरूर को चमचा बताने वाला, बीजेपी का चमचा बताने वाला बयान उदित राज को से क्यों दिलवा रही है? कोई नेता, कोई नहीं बोल रहा है शशि थरूर के खिलाफ, उदित राज को क्यों आगे किया जा रहा है? देखिए इसकी दो वजह हो सकती है जो हमें लगता है। पहली वजह ये कि कांग्रेस ऐसे इस तरह के सेंटिमेंट्स से बचना चाहती है जो गलती से भी देश के विरोध में ना जाए इस वक्त, क्योंकि शशि थरूर देश की बात कर रहे हैं, देश की आवाज है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज। अब शशि थरूर के खिलाफ कांग्रेस खुद नहीं, उदित राज जी को आगे कर दिया गया, एक ये हो सकता है। दूसरी वजह हो सकती है साहब कि उदित राज जी के बयान से पल्ला झाड़ना आसान होगा कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, क्या बोल गया उदित राज जी। ये शायद कांग्रेस पार्टी आगे कह दे कि उदित राज जी के निजी विचार हैं। हालांकि अब कहना मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने एक पोस्ट भी देखा जिसमें उदित राज के पोस्ट को रीट्वीट किया पवन खेड़ा ने। इस बार वापस जाना मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले भी थरूर से नाराजगी की खबर यह कहकर प्लांट कराई गई थी कि शशि थरूर ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। ये पहली बार नहीं है साहब शशि थरूर के बयानों का, ये यूं कहें उनके सच बोलने से कांग्रेस असहज हुई। थरूर पहले भी कई बार मोदी सरकार की खुलकर तारीफ कर चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर चुके हैं, स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ करने के बाद तो उनको पार्टी के प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया था। ये सारी खबरें हैं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद से ही थरूर जिस तरह सेना और सरकार के साथ खड़े हैं, उससे कांग्रेस में उनको लेकर नाराजगी बढ़ गई है। यहां तक बताया गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कह दिया गया था कि थरूर ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। थरूर से कांग्रेस राहुल गांधी की नाराजगी की बड़ी वजह यह है कि पहलगाम के बाद से ही सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस जो भी स्टैंड ले रही है, थरूर गलत साबित कर देते हैं। मैं समझाऊं कैसे। ऑपरेशन सिंदूर के चौथे दिन दोनों देशों के बीच गोलीबारी रोकने को लेकर राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाया कि सीज फायर क्यों हुआ, सीज फायर क्यों हुआ। थरूर ने दो टूक शब्दों में सीज फायर होने का खंडन कर दिया, सीज फायर नहीं। फिर राहुल गांधी ने भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर हमला बोला कि ट्रंप ने क्या मध्यस्थता की, सरकार स्पष्ट करे। स्पष्ट थरूर जी ने कर दिया, खारिज कर दिया दावा कि ट्रंप कुछ भी बोले, सच ही है कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई। शशि थरूर स्ट्राइक कांग्रेस पर ही करे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था। फिर जब राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हितों की कुर्बानी का सवाल सरकार से पूछा कि भारत के हितों को कुर्बान कर दिया गया, संप्रभुता से समझौता कर लिया गया, ये क्यों किया, क्या किया, शशि थरूर ने जवाब दे दिया, सच बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ने इतनी तबाही मचाई कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। खड़गे जी कह रहे हैं छुटपुट, शशि थरूर कह रहे हैं पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। जीएमए कह रहे हैं माइनर एक्टिविटी, शशि थरूर कहते हैं कि पाकिस्तान की कमर तोड़ दी आतंक की। देखिए जाहिर है सरकार के खिलाफ जिस भी मुहिम को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, उसी के नेता
थरूर जो है उसी को फ्लॉप कर दे रहे हैं। ऐसे में थरूर पर कांग्रेस की झल्लाहट समझी जा सकती है। सुनिए। The government of India probably said, let them take the credit if they want to, but from our point of view, we have made it clear that the peace followed a request from the Director General of Military Operations of Pakistan, who called his Indian counterpart at 3:35 p.m. in the afternoon, and we didn't take very long to say yes, because we had never wanted a long war. We had made it very clear on the 7th of May that what we had done was to strike terrorist targets in reprisal for Pahalgam. वो उनकी राय है। जब थरूर साहब बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती है। साहब शशि थरूर पसंद नहीं है कांग्रेस को, फिलहाल बौखलाई हुई है कांग्रेस पार्टी शशि थरूर से। लेकिन आज ये तस्वीर आप देखेंगे, ये देखिए, ये तो सीना घर से चौड़ा करने वाली तस्वीर है साहब। शशि थरूर की गुआना की तस्वीर देखिए आप, जिसमें शशि थरूर भारत के बढ़ते मान सम्मान का प्रतीक बने। देखिए एक ही चेयर पर, पूरी कहानी बताऊं क्या है इसकी, रखिएगा इस तस्वीर को। तस्वीर उस वक्त की है जब शशि थरूर की अध्यक्षता वाला प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के सच को उजागर करने के लिए गुआना पहुंचा। शशि थरूर ने नेशनल असेंबली के स्पीकर मंजूर नादिर से मुलाकात की। स्पीकर मंजूर नादिर ने इंडियन डेलीगेशन की अध्यक्षता कर रहे शशि थरूर के लिए अलग से कुर्सी मंगाने की बजाय, कि कुर्सी अलग से नहीं, उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। ये देखिए आप, कांग्रेस पार्टी शशि थरूर से खार खाई बैठी है, खफा है कि कांग्रेस का सम्मान घटा दिया, झूठ बोल दिया, पोल खोल दी। पवन खेड़ा बता रहे हैं कि कैसे शशि थरूर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यहां देखिए क्या सम्मान मिल रहा है शशि थरूर को। स्पीकर ने कुर्सी मंगाने की वजह अपनी कुर्सी पर बैठा दिया साहब। स्पीकर की कुर्सी पर दोनों नेता बैठे रहे। ये किस तरह भारत का मान बढ़ाने वाली तस्वीर है, इसका अंदाजा आपको कब होगा। उस तरफ देखिए, उस तरफ, वहां तो शहबाज के जूते उतरवा दिए गए। ये तस्वीर देखिए आपने, शहबाज शरीफ की तस्वीर से जोड़कर देखिए दोनों तस्वीरें। भारतीय डेलीगेशन में थरूर हैं, जिन्हें गुआना स्पीकर ने अपनी कुर्सी पर बिठाकर सम्मान दिया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, विदेश में जूते उतरवा दिए गए। शहबाज शरीफ की यह तस्वीर उस वक्त की है जब वो ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई से मिलने के लिए उनके कमरे में गए थे, जूते उतरवा दिए। वहां खामनेई और ईरान के राष्ट्रपति तो जूते पहनकर बैठे थे, लेकिन शहबाज शरीफ के जूते शायद कमरे में घुसने से पहले उतरवा दिए गए। औकात पाकिस्तान को दिखा दी गई। बस यही फर्क है साहब हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का।